Hello my dear students, welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise B7b. Your first question of this exercise is write the given percentages as decimals. मतलब यहाँ पर हमको वैल्यू परसेंटेज में दी गई है और इसको हमें डेसिमल में लिखना है. सो इट्स वेरी इजी. सी सबसे पहले आप क्या करोगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना है. तो ये है 12%, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 12/100. ओके और डेसिमल में लिखने के लिए क्या करते हैं, ये जो नंबर है 12 इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे. यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं तो आपको जितने ज़ीरो हैं उतने ही डिजिट पहले पॉइंट लगाना है. 2 ज़ीरो तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे. और ये नंबर से पहले देखो 1 2 इधर से काउंट करना है. नंबर से पहले पॉइंट आया है तो इसके आगे हम ज़ीरो लगा देंगे. और ये जो नंबर है ये डेसिमल में चेंज हो गया. ओके नाउ सी what is question number 2, that is B question 45%. okay now what we will do, simply first हम क्या करेंगे, 45% को फ्रैक्शन में लिखेंगे. परसेंट को हमें पहले फ्रैक्शन में लिखना ही पड़ेगा. उसके बाद में आपको क्या करना है, ये नंबर एज इट इज़ यहाँ पर लिखिए और 2 0 1 2 यहाँ पॉइंट लगा के इसके आगे ज़ीरो लगा देंगे. सिर्फ इतना ही सल्यूशन है इसमें. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सी 118%. सबसे पहले फ्रैक्शन में 118, ये जो परसेंटेज है ये 100 में लिखा जाता है. अब 118 आपको यही नंबर लिखना है. यहाँ 2 ज़ीरो है 1 2. क्वेश्चन नंबर डी दैट इज़ 545%. सो हम इसको क्या करेंगे, 545/100. 545 ही यहाँ पर लिखना है. 2 1 2 इससे पहले पॉइंट लगा देना. ये चेंज हो गया. सी दिस इज 100%. 100/100. 100% को भी आप ऐसे लिखो, लिख दिया. 2 ज़ीरो है 1 2 यहाँ पॉइंट लगा दिया, ये डेसिमल हो गया. सी क्वेश्चन नंबर एफ. क्वेश्चन नंबर एफ में क्या करना है, 2.35/100. इसको इक्वल करेंगे 235. केवल यही नंबर यहाँ लिखेंगे. अब यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है तो हम इसका एक 1 प्लेस ये आएगा और सेकंड प्लेस और आगे जाएगा. तो हमारे पास जब नंबर नहीं होता है तो हम उसके लिए ज़ीरो लगा देते. यहाँ पर पॉइंट है, क्वेश्चन में पॉइंट कहाँ है, यहाँ है. तो ये पॉइंट 1 2 यहाँ पर आ जाए, इसके आगे ज़ीरो. मैंने आपको बताया ना, अगर नंबर पूरे नंबर के आगे पॉइंट लगता है तो उसके आगे ज़ीरो लगाया जाता है. नाउ सी 150%. इसको फ्रैक्शन में लिखना है 150/100. 150 को ही लिखिए. यहाँ 2 ज़ीरो है 1 2 इसके पहले पॉइंट लगा दी. परसेंटेज डेसिमल में चेंज हो गया. क्वेश्चन नंबर एच 250%. तो हम क्या करेंगे, 250/100. अब 250 फिर लिख दिया. 1 2 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया और ये जो है डेसिमल में चेंज हो गया. ठीक है, 1.2/100. ये तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, लेकिन जब यहाँ लिखेंगे तो पॉइंट हटा के लिखेंगे, मतलब 12. ठीक, अब 2 डिजिट पहले ज़ीरो लगाते हैं. तो इसमें क्या करते हैं, 1 यहाँ पर पॉइंट है ना यहाँ पर, तो इसको हम 2 डिजिट आगे ले जाएंगे. यहाँ से ये एक है और ये दूसरा है नहीं ना, इसलिए हमने यहाँ पर ज़ीरो लगा दिया. तो यहाँ से पॉइंट यहाँ आएगा 1 प्लेस 2 प्लेस और ये पॉइंट यहाँ ज़ीरो. तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया 0.012. नाउ क्वेश्चन 2. ये एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है. चलिए इसको पहले समझते हैं. दीक्षा स्पेंट 12% ऑफ हर पॉकेट मनी ऑन हर नोटबुक्स एंड पेन्स. मतलब दीक्षा ने स्पेंड किया मतलब खर्च किया 12% अपना ऑफ हर पॉकेट मनी, अपने पॉकेट मनी का 12% खर्च किया. किस चीज़ पे खर्च किया,
ऑन हर नोटबुक्स एंड पेन्स। उसने नोटबुक और पेन खरीदने के लिए दीक्षा ने 12% अपनी पॉकेट मनी का स्पेंड कर दिया, मतलब खर्च कर दिया। इफ दीक्षाज पॉकेट मनी इज ₹500, अगर दीक्षा की पॉकेट मनी 500 है, वॉट इज द अमाउंट स्पेंट बाय हर ऑन नोटबुक्स एंड पेन्स। तो फिर ये बताइए कि कितना अमाउंट उसने अपनी नोटबुक और पेन के ऊपर खर्च किया है। इसका मतलब पहले यहाँ पर हमें बताया है कि 12% उसने नोटबुक और पेन खरीदने में अपने पॉकेट मनी खर्च कर दिया। अब उसके बाद में बता रहे हैं कि अगर इसका पॉकेट मनी 500 रुपीज़ है, ये परसेंटेज में वैल्यू दी है, और ये रुपीज़ ये बताया है कि उसका 500 रुपीज़ पॉकेट मनी है, तो फिर उसने कितना अमाउंट, तो हमें भी ये रुपीज़ में बताना होगा कि उसने कितना पैसा खर्च किया है नोटबुक और पेन्स खरीदने में। ओके, सो हम सबसे पहले सोल्यूशन में क्या लिखेंगे वर्ड प्रॉब्लम के लिए कि टोटल यही तो हमें क्वेश्चन में दिया है, टोटल पॉकेट मनी ऑफ दीक्षा। वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा याद रखना आप लोग, जो भी क्वेश्चन में दिया होता है उसको नोट करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है इसकी पॉकेट मनी 500 रुपीज़ है। अब उसके बाद में दूसरी चीज़ दी है परसेंट ऑफ मनी, तो अब हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, परसेंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन नोटबुक्स एंड पेन्स। नोटबुक्स और पेन्स में उसने कितने परसेंट पैसा खर्च किया है, दैट इज़ 12%। अब हम क्या निकालेंगे, अमाउंट। दीक्षा के 500 रुपीज़ पॉकेट मनी है, 12% उसने खर्च किया है, हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट मतलब 500 रुपीज़ का 12% निकालना है, वही तो उसने खर्च किया है। तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द अमाउंट स्पेंट बाय दीक्षा। इसने क्या खर्च किया है, 500 रुपीज़ का 12%, सो 12% ऑफ 500। ठीक, अब 12 अपॉन 100 ये मैंने किस में लिख दिया, फ्रैक्शन में। ऑफ को आप मल्टीप्लाई साइन में लिखोगे, ऑफ को मल्टीप्लिकेशन में शो करते हैं, और ये है 500। 100 वन ज़ा 100, 100 फाइव ज़ा 500। हमें सॉल्व करना है तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया, तो नीचे डिनोमिनेटर पूरा कट गया, अब ऊपर बचा हुआ है सिर्फ 12 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, 12 फाइव ज़ा 60। इट मीन्स कि दीक्षा ने 60 रुपीज़ खर्च किए हैं अपने नोटबुक और पेन्स खरीदने के लिए। 10 दीक्षा spent 60 rupees on notebooks and pens. Now this is question number 3. 45% of 120 was given to आमिर। मतलब 120 रुपीज़ का 45% जो है आमिर को दिया गया। ओके, सो यहाँ पर ये होना चाहिए रुपीज़। ठीक, मतलब 120 रुपीज़ है, उसका 45% आमिर को दिया गया, गिवन टू आमिर। हाउ मच मनी डिड आमिर गेट, तो आमिर को कितना पैसा मिला, तो उसको 120 का 45% मिला था, तो हम क्या करेंगे 120 का 45% निकाल लेंगे और इसका आंसर पता चल जाएगा कि आमिर को कितना पैसा दिया गया है, कितना अमाउंट, कितना मनी दिया गया है। सो टोटल मनी कितना है, टोटल मनी इज़ ₹120 और परसेंट ऑफ मनी गिवन टू आमिर, आमिर को 45% दिया गया। नाउ वी विल फाइंड द अमाउंट, सो व्हाट विल बी द अमाउंट, 45% ऑफ 120। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो 45% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, 4500 अपॉन 100,
ऑफ मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, ये 120। अब इसको हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ओके, सी सबसे पहले 0 0 कट कर देंगे, लास्ट में 0 0 था, हम उसको रिड्यूस कर देते हैं। देन 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 10 और 12 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो मैंने ना 2 से कट कर दिया। अभी ये दोनों तो 2 से कटेंगे नहीं, रिड्यूस नहीं होंगे, तो हम 5 और 45 ये रिड्यूस हो जाएंगे, 5 के टेबल में आते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। ओके, नाउ सी यहाँ पर इतना ही कि नीचे अब नहीं कोई भी वैल्यू बची है, तो ये हो गया 9 मल्टीप्लाई 6, सो 9 6 ज़ा 54। इसका मतलब 54 रुपीज़ 45, 120 का 45% रुपीज़ 54 है, और 54 ही जो अमाउंट है वो आमिर को मिला। 10 आमिर गॉट रुपीज़ 54।